इस गांव में एक भयानक काली आत्मा प्रवेश कर चुकी है, जो इंसान के शरीर में घुसकर उसका गुस्सा 100 गुना बढ़ा देती है, उससे कई लोगों की हत्या कराती है और अंत में उसे खुद ही मौत की ओर धकेल देती है। गांव का वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा था कि इस अभिशाप से सबको कैसे बचाया जाए। समाधान खोजने के लिए वह कई साल पुरानी एक गुफा के अंदर जाता है। वहाँ अचानक उसे एक गोलाकार चक्र दिखाई देता है। हैरान होकर वह तुरंत गाँव के मंदिर में जाता है और वहाँ भी वैसा ही एक और गोल निशान पाता है। उस चक्र के भीतर छोटे छोटे अक्षरों में लिखी कुछ बातें उसकी नजर में आती हैं। लिखा था, जब महादेव ने एक असुर का वध किया तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी। उसी बूंद से एक छोटा सा जीव उत्पन्न हुआ। अथाह भूख में वह पहाड़ों और पर्वतों सहित सब कुछ निगलने लगा। समय बीतने के साथ वह छोटा जीव एक विशाल दानव बन गया। अंत में सभी देवियों ने मिलकर उस दानव को धरती के नीचे दबा दिया। लेकिन उसी युद्ध में असुर के शरीर से भी पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी थी। वहीं से एक काली आत्मा का जन्म हुआ, जो इंसानों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए उकसाती है। एक दिन वह आत्मा जंगल में रहने वाली एक लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई। लड़की के गुरु ने उसके शरीर पर अजीब निशान देखकर सारा सच बता दिया। सच जानने के बाद लड़की ने निर्णय लिया कि इस दुष्ट शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। अंततः गांव वालों की मदद से उसे एक गुफा के अंदर दफना दिया गया, ताकि वह काली आत्मा फिर कभी दुनिया में लौटकर इंसानों के गुस्से को हथियार न बना सके। वह व्यक्ति गांव का रहस्य जानने के बाद गांव वालों को काली आत्मा के बारे में बताता है, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी गांव का पुजारी आकर सबको बताता है कि वह सच कह रहा है। जो काली आत्मा इस समय हमारे गांव में घूम रही है, वह कई सालों से एक गुफा के अंदर बंद थी। जिस दिन उल्का पिंड हमारे गांव में गिरा, उसी दिन वह काली आत्मा आजाद हो गई और जिस व्यक्ति के शरीर में काली आत्मा प्रवेश करेगी, उसकी गर्दन पर एक गांठ उभर आएगी। दूसरी ओर काली आत्मा गांव के पंचायत की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और पंचायत की पत्नी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। सब लोग डर से घबरा जाते हैं। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति एक बच्चे के शरीर पर वही गांठ देखता है। वह बिना देर किए बच्चे को बचाने के लिए शहर की ओर ले जाने निकल पड़ता है, क्योंकि अगर गांव वालों को पता चल गया तो वे बच्चे को जिंदा जमीन के नीचे गाड़ देंगे। लेकिन उसी समय गांव का एक आदमी देख लेता है और कुछ लोगों को जाकर बता देता है। गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति को मारते हैं और बच्चे को छीन कर ले जाते हैं। फिर वे बच्चे को जिंदा दफनाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जिसके शरीर में गांठ आती है, उसे जिंदा दफना देने से गांव काली आत्मा के हाथों से बच जाएगा। दूसरी ओर वह व्यक्ति वापस आकर गांव वालों को मारते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। अचानक उसे कुछ याद आता है और वह घंटी बजाने लगता है। घंटी की आवाज से बच्चे के शरीर से काली आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है।